हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का देखिए सीपीओ 2024 का प्री का एग्ज़ाम तो हो ही गया था और उसके साथ साथ आप लोगों ने फिजिकल भी दे दिए हैं। लेकिन फिजिकल का रिज़ल्ट जो पब्लिश किया जाता है वो अभी तक आपका नहीं आया हुआ है। साथ ही साथ आपके मेंस के एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है। बट आई होप कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और बेहतर मार्क्स स्कोर करने की सोच रहे होंगे, क्योंकि आपको उस मेंस के जो स्कोर है उसी पर आपकी पोस्ट भी डिपेंड करेगी कि आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। तो चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे कि एसएससी सीपीओ 2024 की मेंस डेट कब तक रह सकती है आपकी, मिनिमम कट ऑफ आपका क्या चाहिए फॉर एनी पोस्ट कि आपको एक जॉब सिक्योर कर पाएँ, मिनिमम आपकी जो कट ऑफ क्या रहने वाली है, और डीपीएसआई के लिए जो लोग डीपीएसआई यानी कि दिल्ली पुलिस में दरोगा बनने का सोच रहे हैं वो लोग कितना टारगेट लेकर के चलेंगे आसानी से उसको अचीव किया जा सके, और आपके प्री वगैरह में कितने मार्क्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं या आप लोग लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट बुक आपका सबसे बेहतर होता है टेक्स्ट बुक के मामले में, जिसकी कि सेल यहाँ पर चल रही है ग्रैंड फिनाले सेल, यानी कि लास्ट आपकी ईयर आपका एंड होने वाला है 2024 और 25 शुरू होने वाला है। तो इसमें आपको जो टेक्स्ट बुक का पास पर वो मात्र आपको 307 रुपये में मिल रहा है। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड राज10 यूज करना होगा, जिससे कि आपको ये 300 आपका जो 7 है यानी कि 307 में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर पेपर पूरे 1 साल के लिए आपको मिलने वाले। तो परचेस करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया, तो जाइए परचेस करिए। बेहतरीन ऑफर है, इतना सस्ता देखिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपको पूरे 2025 में नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कितना स्कोर आपका रहना चाहिए और किस तरह से आपका एग्ज़ाम आगे हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है कि एसएससी सीपीओ 2024 का जो मेंस की डेट है वो आपकी कब आएगी। आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका सीजीएल है 2024 का उसकी मेंस की डेट आपकी 18 जनवरी अनाउंस हो चुकी थी, और इसी बेस पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका हो जाएगा जनवरी तक ही। तो देखिए यहाँ पर आपका अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अनाउंस होने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता है। तो ये मानिए कि लास्ट जनवरी तक आपका पता चल ही जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम हो जाएगा भी, आपका डेट वगैरह आ जाएगा और 10 फरवरी के पहले ही आपका समाप्त करा दिया जाएगा। ये समझिए जीडी के एग्ज़ाम के टाइम से जो आपको शुरू होने वाला है 4 से आई थिंक आपका एग्ज़ाम है, उसी टाइम तक आपको जो है ओवर करा देंगे। एक दिन का काम होता है, ज़्यादा लंबा तो आपको ऑलरेडी चलना ही नहीं ऑलमोस्ट। तो एक दिन का देखिए आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, तो 1 डे एग्ज़ाम होगा, इस एक ही दिन में शिफ्ट में एक ही शिफ्ट में रहता है। तो आपका लास्ट जनवरी या 5 से 10 फरवरी तक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी 1 महीना ही बचा हुआ है और यही टारगेट लेकर के आपको चलना है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि मिनिमम कट ऑफ फॉर एनी पोस्ट, तो कट ऑफ की बात करूं, अगर मैं 2022 की मैं बात करूं, और 2022 से मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं कि 2022 और 2024 की जो वैकेंसीज़ हैं इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। 4000 प्लस वैकेंसीज़ 2022 में देखने को मिली हुई थी, और 2024 में जो है अभी आपकी बढ़ के जो वैकेंसी हो गई वो 5000 प्लस हो गई, यानी कि 5300 के करीब वैकेंसी आपकी 2024 में हो गई, और 4000 की जो वैकेंसी रही हुई थी प्लस वो 2022 में थी। तो जो 2022 में आपकी मिनिमम कट ऑफ रही हुई थी वो 286 के आसपास थी, याद रखना है 286 ये कट ऑफ गई थी, और ये कट ऑफ थी आपकी सीआरपीएफ के लिए, याद रखना है। यूआर कैटेगरी के लिए सीआरपीएफ की कट ऑफ जो आपकी मिनिमम जिसको हम लोग बोलते हैं जिस पर एक जॉब मिली हुई थी वो 286 रही हुई थी। तो इस बार भी आप लोग की अगर मैं बात करूं कि इस बार भी जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वैकेंसी को देखते हुए, क्योंकि इसका लेवल ऊपर नीचे इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है, कट ऑफ थोड़ी कम ही जाती है सीपीयू के एग्ज़ाम की। तो यूआर कैटेगरी में 285 से 90 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है, जिसमें कि आपको एक जॉब सिक्योर हो जाएगी, यानी कि जैसे कि सीआरपीएफ। ओबीसी का आपका 275 से लेकर के 280 तक आपकी रह सकती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ईडब्ल्यूएस में वही जाएंगे तो 270 से 75 तक जो है आपको देखने को मिल सकती है लोवेस्ट कट ऑफ, जिसमें कि आपको सीआरपीएफ मिलेगा।
एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ये 255 से लेकर के 60 तक रह सकती है, और एसटी की मैं बात करूं तो 250 से लेकर के 55 तक। तो ये मिनिमम कट ऑफ रह सकती हैं आपकी। जैसा कि वैकेंसी इंक्रीज़ भी हुई हैं तो कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी सभी को पता है कि देखिए फिजिकल से लड़के काफ़ी बार हो जाते हैं। और फिर मेंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ ही लड़के होते हैं जो मेंस के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं, तो उस चीज़ को भी इतना कट ऑफ रह सकता है। देखिए डीपीएसआई की अगर मैं बात करूं कि जो लोग दिल्ली पुलिस एसआई है उनके लिए टारगेट्स क्या होने चाहिए, क्या रखना चाहिए, या फिर उनका प्री में स्कोर क्या है। देखिए सीजीएल तो है नहीं कि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, यहाँ पर जो मार्क्स आपके बनेंगे वो प्री और मेंस को मिला करके बनेंगे। यानी कि आपने प्री में भी अगर अच्छा स्कोर किया, यानी कि 150 प्लस स्कोर किए, यानी कि 160 तक, तब आप दिल्ली पुलिस के ख्वाब देखिए। इससे कम में आपको नहीं देखना है। मान लीजिए कि 150 प्लस आप ला ही नहीं पाए प्री में, एटलीस्ट आपको लाने 150 से 60 तक, तब आप दिल्ली पुलिस के बारे में सोचिए। अदरवाइज़ आपको सोचना भी नहीं है फ़िलहाल। तो अगर मैं बात करूं तो 2023 की वैकेंसी और 2024 की वैकेंसी ये सेम वैकेंसी रही हुई थी डीपीएसआई के लिए। यानी कि जितनी वैकेंसी डीपीएसआई के लिए इस साल आई हैं 2024 में, इतनी ही वैकेंसी आपकी 2023 में थी। तो कट ऑफ में सिमिलरिटी जो जिसको हम लोग बोलते हैं काफ़ी रहने वाली। जैसा कि यूआर की बात करें तो आपका टारगेट जो रहना चाहिए वो 345 से लेकर के 50 आपका टारगेट लेकर के चलना है, ये आपको याद रखना है। तो उसी हिसाब से आपको देखना है कितने नंबर आप प्री में लाए थे और कितना हाईएस्ट स्कोर आप जो है मेंस में लाएंगे। तो यूआर के लिए 345 से 50, ओबीसी के लिए 340 से 3 आपका 45, और ईडब्ल्यूएस के लिए 340 से 345। यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, 340 से 45 के आसपास। एससी कैटेगरी में थोड़ा आपका कम हो जाएगा, यानी कि 330 से लेकर के 335 तक, यानी कि 330 से 335 के बीच में एससी कैटेगरी रहने वाला है। एसटी का आपका और 10-5 नंबर कम मानिए, यानी कि 325 से लेकर के 330 के आसपास आपका कट ऑफ जो है रहने वाला है। तो ये कुछ ऑलमोस्ट कट ऑफ रहने वाले हैं आपके सीपीओ को लेकर के। देखिए डीपीएसआई के मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया है, मिनिमम कट ऑफ आपको मैंने बता ही दी है कि एटलीस्ट इतने तो लाइए कि आपको एटलीस्ट जॉब मिल जाए। और जॉब मिल गई फिर उसके बाद आप लोग देख लेना आगे। बाकी जॉब सारी ही अच्छी होती हैं, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। बाकी मैं लास्ट टाइम फिर बता दूं कि जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया हुआ है जाकर के ले लीजिए, बेहतरीन ऑफर, एकदम सस्ता सा। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाए हुए हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे भी जाकर के जुड़ जाना है, क्योंकि सारी अपडेट हम आपके साथ में वहीं पर शेयर करते रहते हैं। बाकी सारी चीज़ें भी आपको उधर ही मिलती रहेंगी। बाकी तो उनसे आपको जुड़ जाना है, अपडेटेड रहेंगे। बाकी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आप लोग सीजीएल वगैरह का भी, अगर आप लोग मेंस वगैरह लगा हुआ है तो आप लोग उस पर भी फोकस करिए, ताकि इंग्लिश तो आपका वैसे भी कवर हो जाएगा अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।